26 जुलाई को कारगिल दिवस का 24 साल होने जा रहा है। जहां एक तरफ देश इसे विजय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वाले इस दिन को याद करके गमगीन हो जाते हैं, भगवान को याद करते हैं और फिर कहते हैं कि वह ऐसा बुरा दौर था जो पहाड़ की तरह हमारे ऊपर टूटा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और सरकार की तरफ से जैसे तैसे मिला सपोर्ट ही काम आया। उस समय जो बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे, वे अब 24-25 साल पार कर चुके हैं। ऐसे ही 2 शहीदों की पत्नियों ने हमारी टीम से बात की और बताया कि कैसे बीत गया 2 दशक से ज्यादा का समय। उस समय तो आप पूछो मत क्या हालात था। हालात तो वैसे है कि फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब ऐसा होता है तो माहौल बहुत बेकार हो जाता है। मतलब सबकी नज़र आप पे रहती है, आप क्या करते हो, नहीं करते हो। कुछ अगर पहन लिया, ओढ़ लिया, उस पे भी कमेंट। उसके बाद जब यहाँ मिला तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ आ गई। ऑपरेशन रक्षक के दौरान श्रीनगर के अनंतनाग जिले में तैनात लांस नायक अरुण कुमार सिंह की उम्र उस समय मात्र 23 साल की थी, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में ही अदम्य साहस का परिचय दिया। वे युद्ध में 20 नवंबर 1999 को शहीद हो गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे 2 महीने की छुट्टी पर घर लौटकर परिवार वालों से मिलने का आश्वासन देकर अगस्त में गए थे। कहा था नवंबर में 2 महीनों की छुट्टी पर आएंगे। नवंबर में वे घर पर जिंदा नहीं आए। अपने पिता से प्रेरणा लेकर अब उनका बेटा एनडीए में एडमिशन ले चुका है। 20 नवंबर 99 में शहीद हुए थे और मैं वैसे तो बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन जब हुए थे ऐसा तो 1 साल के बाद मुझे ये अपार्टमेंट मिला विजय बीर आवास सोसाइटी में, तो तब से मैं 2003 से यही हूँ। मेरा बेटा उस समय जब शहीद हुए थे तो 5 महीने का था। अब तो 24 साल का हो गया। जितने साल की कारगिल दिवस होगा उतने साल का बेटा है, पढ़ रहा है, अभी MBA में एडमिशन हुआ है। मूल रूप से बिहार जिला छपरा की रहने वाली शहीद अरुण की पत्नी नीलम ने बताया कि जिस समय वे शहीद हुए, उनका बेटा मात्र 5 महीने का था। बहुत ही डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। इन्होंने भरे मन से कहा, सरकारी मदद जैसे तैसे मिली। सबकी नजर हमारे ऊपर थी। क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पर कटाक्ष होता था। सरकार की तरफ से जो मिलना था वे उतना मिला नहीं। ज्यादा कुछ बोलती तो लोग कहते कीमत मांग रही हूँ, इसलिए मैं चुप रह गई। मेरी छोटी उम्र थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय मुसीबत तो थी। कितना दिक्कत आ रहा है? पति जाने के बाद तो दिक्कत हो ही जाती है। तो कैसे बच्चों को आपने पाला है? बस सही भगवान की कृपा से पालते रहे। मुसीबत तो आई थी बहुत। सरकार से क्या वो कितना मदद मिली थी सरकार से। जयंती देवी ने बताया कि पति की शहादत के बाद सरकार से मदद मिली। कुछ पैसा लेकर विजय वीर अपार्टमेंट में फ्लैट दिया गया। उस समय 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने बताया कि वे लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे अब बड़े हो गए, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन वह समय हमारे लिए बहुत ही कठिन था। याद करना भी मुश्किल होता है। पति के जाने के बाद क्या दिक्कत होती है, कैसी मुसीबत आती है, ये बयान नहीं किया जा सकता।